अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए खानदेश बुलेटिन मालेगांव, नासिक, धूलिया, नंदुरबार और जलगांव ज़िला के कुछ ख़ास बड़ी अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। नाज़रीन, आइए पहली बड़ी ख़बर मालेगांव शहर से हमारे रिपोर्टर मौलाना कारी आरिफ फलाही ने भेजी है कि जमीयत उलमा मालेगांव की जानिब से महाराष्ट्र के कोल्हापुर वगैरह में, ख़ासतौर से कोकन वगैरह में जो सैलाब आया, लगातार जमीयत उलमा की तरफ से मालेगांव से वफ़द जा रहे हैं और हर तरह से वहाँ पर ख़िदमात अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त मेरी निगाहों के सामने ख़बर आई है कि जमीयत उलमा मालेगांव की जानिब से कुछ अशियाए ज़रूरिया की तक़सीम वहाँ पर की गई। और मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के मुख्तलिफ़ ज़िले, ख़ासतौर से कोकन में आए तबाकुन सैलाब से मुतासरीन की इमदाद के लिए जमीयत उलमा महाराष्ट्र सरगर्म हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सूबे की मुख्तलिफ़ यूनिटों की तरफ से ज़रूरत के सामान वहाँ पर पहुँचाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 2 दिन पहले भी कोल्हापुर के ताल्लुकाजात जैसे पांचनी, शिरूल, पेटनाका, करावड़ और भी जो इलाक़े वहाँ पर मालेगांव की जानिब से, यहाँ पर जैसे मालेगांव से तकरीबन 400 अदद लुंगी, 500 अदद साड़ियाँ, 200 अदद बुरक़े, 100 अदद ब्लैंकेट, 100 जोड़ी चप्पल, 1500 मीटर कॉटन कपड़े और नगदी रकम वहाँ पहुँचाया गया। जमीयत उलमा मालेगांव के वफ़द ने तक़सीम रिलीफ़ के इस मौके पर कहा कि मालेगांव के लोग ज़िंदा दिल हैं और हमेशा खिदमत खल्क़ के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और हर मौके पर जमीयत के साथ खड़े होते हैं। मालेगांव से लाया गया है सामान जमीयत उलमा ज़िला कोल्हापुर के सदर मौलाना मोहम्मद इरफान कासमी, मौलाना अब्दुल रऊफ़ नायब सदर, इम्तियाज़ भाई जनरल सेक्रेटरी, हाफिज़ ज़ुबैर सदर जमीयत उलमा, कारी मोहम्मद फ़ारूक जमीयत उलमा कराड़, हाफिज़ आरिफ इकबाल नाज़िम मदरसा आयशा लिल बनात की निगरानी में जमीयत उलमा मालेगांव के काफ़िले ने तक़सीम किया। मालेगांव से जमीयत उलमा के इस काफ़िले में मौलाना आसिफ शाबान, कारी अखलाक जमाली, हाफिज़ अब्दुल अज़ीज़ रहमानी और खलील एम मदनी, हाजी इदरीस चिकन, साबिर शेख और मोहम्मद आमीन और दीगर अराकीन जमीयत इस काफ़िले में शरीक थे। नाज़रीन, ऐसी दूसरी बड़ी खबर मालेगांव शहर से आ रही है कि टेक्सटाइल वैल्यू चैन के ज़रिए मकामी सनअती मसाइल केंद्र सरकार मरकज़ी हुकूमत तक कैसे पेश किए जाए, इसके लिए बाकायदा एक कोशिश की गई और टेक्सटाइल मिनिस्टर की जानिब से सनअत की बका के लिए और उनके मसाइल को हल करने के लिए मीडिया कंपनी टेक्सटाइल वैल्यू चेन के ज़रिए एहतमाम शहर मालेगांव के हबीब लांस में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें टेक्सटाइल के जो मसाइल है इस पर तफसीली गुफ्तगू हुई और मरकज़ी हुकूमत तक इन मसाइल को, सनअती मसाइल को कैसे पहुंचाया जाए और इसके कैसे हल की कोशिशें की जाए, इसको लेकर एक मीटिंग मुनक़िद की गई थी। ऐसे ही मालेगांव की एक तीसरी बड़ी खबर बल्कि इत्तला मैं आपको बता दूं कि शनिचर को, यानी आने वाले कल शनिचर को शहर भर में पानी सप्लाई बंद रहेगी। महकमा आब रसानी ने बाकायदा एक लेटर जारी करके अहलियाने मालेगांव वासियों से ये अपील की है कि आइंदा कल शनिचर को शहर भर में पानी सप्लाई बंद रहेगी। और इस लेटर में ये बताया गया है कि गिरना डैम से आने वाली जो पाइपलाइन है इसमें 2 मकामात पर एयरवाल दुरुस्त होना है, जिसके लिए सप्लाई बंद की जाएगी। इसलिए शहरियान कारपोरेशन महकमा आब रसानी के साथ ताउन करें। इस तरह का लेटर कमिश्नर की दस्तखत से जारी किया गया है। नाज़रीन, ऐसे ही मालेगांव की एक बड़ी खबर इस वक्त, बल्कि अच्छी खबर में इसको कहूँगा कि एक अच्छी खबर मालेगांव से ये भी आ रही है कि MSO के ज़ेरे एहतमाम 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन जो स्टूडेंट्स कामयाब हो चुके हैं, इनके लिए एक कैरियर गाइडेंस वेबिनार मुनक़िद किया जा रहा है। इस कैरियर गाइडेंस वेबिनार में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर रहे शहर मालेगांव से ताल्लुक़ रखने वाले रिसर्च स्कॉलर्स को बतौर स्पीकर मदऊ किया गया है। रिसर्च स्कॉलर तूबा मोमिन का माइक्रोबायोलॉजी फील्ड में कैरियर के मौक़े और साइंस में ग्रेजुएशन उन्वान पर लेक्चर रहेगा। रिसर्च स्कॉलर अब्दुल्ला अंसारी
IIT इदारों से ग्रेजुएशन से लेकर PhD तक तालीम और तहकीकी मौक़े इस उन्वान पर रहनुमाई फरमाएंगे। रिसर्च स्कॉलर साजिद नईम 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के बाद आला तालीम और बेहतर रोजगार के मौक़े इस उन्वान पर मालूमात फराहम करेगी। शनिचर 4 सितंबर 2021 को रात में 9 बजे एक कैरियर गाइडेंस वेबिनार मुनक़िद किया गया है। मज़ीद मालूमात के लिए आप MSO के ज़िम्मेदारान से रब्ता कर सकते हैं। आइए नाज़रीन, बात करते हैं नासिक शहर के कुछ बड़ी ख़बरों पर। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि नासिक शहर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि महानगर पालिका नासिक के वैद्यकीय विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। भ्रूण हत्या रोकने के लिए आशा वर्कर्स की मदद ली जाएगी। नासिक में कन्या भ्रूण हत्या बड़े पैमाने पर जारी है और मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात सामने आ रहे हैं। बेटियों का हमल गिराया जा रहा है। 1 या 2 लड़कियां होने वाली गर्भवतियों पर भी नज़र रखी जाएगी। ये इसलिए खबर आ रही है क्योंकि जिनको 1 या 2 लड़कियां हो जाती है तो अब वो लड़कियों का हमल रहने नहीं देते हैं, लड़कों की उम्मीद में रहते हैं। तो अब भ्रूण हत्या, बेटियों की हत्या का बड़ा मामला सामने आ रहा है। इसी को लेकर महानगर पालिका नासिक के वैद्यकीय विभाग ने यह बड़ा फैसला, बड़ा निर्णय लिया है कि भ्रूण हत्या को रोकने के लिए आशा वर्कर्स की मदद ली जाएगी। नाज़रीन, आइए बात करते हैं डायरेक्ट धूलिया शहर और धूलिया जिला के कुछ खास खबरों पर। जी हाँ, इस वक्त पहली बड़ी खबर धूलिया से हमारे रिपोर्टर यूसुफ अंसारी उर्फ पापा सर ने बताया है कि धूलिया में तूफानी बारिश से जो नुकसानात हुए हैं और एक सैलाबी कैफियत बन गई थी, अब धूलिया में इन मुतासरीन की मदद के लिए जमीयत उलमा ने रिलीफ और राहत रसानी का काम जंगी पैमाने पर जारी कर दिया है। और जमीयत उलमा ने अहले खैर हजरात से ताउन की भी अपील की है। जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी, धूलिया यूनिट के कारकुनान और जनरल सेक्रेटरी मुश्ताक सूफ़ी साहब और तमाम ही ज़िम्मेदारान ने ये अपील की है अहले खैर हजरात से कि बड़े पैमाने पर आप इन लोगों की मदद करें। मुश्ताक सूफ़ी के मुताबिक तकरीबन 100 मकानों में जमीयत उलमा धूलिया की जानिब से कारकुनान के ज़रिए गुज़िश्ता कल तैयार खाना पहुँचाया गया। सैलाब से मुतासर मकानात का सर्वे कर लिया गया है। सर्वे रिपोर्ट में 4 कच्चे मकानात मुकम्मल ढह जाने और 3 को जुज़ी तौर पर नुकसान पहुँचा है, ऐसी रिपोर्ट पूरी सामने आई है। मैं आपको बता दूँ कि गुज़िश्ता कल 10 बजे रात से मुसलसल 5 घंटे तक मौसलाधार बारिश होने की वजह से शहर धूलिया के जो नशेबी इलाके हैं उनमें पानी भर गया था। अब वहां पर ताउन के लिए जमीयत उलमा अरशद मदनी ने बड़े पैमाने पर अहले खैर हजरात से अपील की है। आइए नाज़रीन, बात करते हैं नंदुरबार शहर और नंदुरबार ज़िले के कुछ खास बड़ी अहम खबरों पर। जी हाँ नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि नंदुरबार ज़िले से हमारे रिपोर्टर लोनखेड़ा से भाई फारूक ने बताया है कि राज्य महाराष्ट्र के आदिवासी विकास मंत्री नंदुरबार ज़िले के पालक मंत्री एडवोकेट KC पाड़वी साहब ने ये जानकारी दी है कि आदिवासी खावटी योजना, जिसमें आदिवासी गरीब परिवार को 2000 रुपये बैंक में दिए जाते हैं और 2000 रुपये का किराना सामान दिया जाता है। ये योजना कांग्रेस के राज में 1978 से लेकर, मेरी पैदाइश के साल से लेकर कांग्रेस की मेहनतें देखिए आप, 1978 से लेकर 2015 तक चली थी। मगर जैसे ही अच्छे दिन आ गए, भाजपा आ गई, तो फिर उसके बाद गरीबों और आदिवासियों की ये योजना, ये मदद भाजपा के दौर में बंद कर दी गई। लेकिन फिर कांग्रेस की कोशिशों से 2020 मई से ये योजना शुरू कर दी गई है। खावटी अनुदान योजना कुटुंब पूरे 12 लाख है, जिसमें 1 साल में 7 लाख कुटुंब को इसका फ़ायदा मिला है। और अब जो बाकी कुटुंब बचे हैं, इसके लिए भी मंत्री साहब ने बताया कि बहुत जल्द कोशिशें की जा रही है और तमाम आदिवासियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर नंदुरबार ज़िले की फ़िलहाल आ रही है। अक्कलकुआ तहसील में एक गांव है सरी गांव। जी हाँ, इस खबर को सुनाते हुए मुझे ख़ुद को भी हंसी आ रही है कि यहाँ से खबर आ रही है कि इस गांव में एक महिला है। उस महिला ने कलेक्टर महोदय को एक मेमोरेंडम दिया, जिसका उस महिला का ने मेमोरेंडम कलेक्टर मनीषा खत्री को दिया है और ज़िला पुलिस प्रशासन को भी एक निवेदन दिया है। मामला कुछ इस तरह का है कि इस महिला का ये कहना है कि ये गांव वाले मुझे डाकन मानते हैं,
डाकन मानते हैं। और कोई भी गांव में अगर मामला होता है, यहाँ तक कि अगर किसी की मौत भी होती है, तो इस मौत का गोया कि जिम्मेदार मुझे माना जाता है और मुझे डाकन के नाम से याद किया जाता है। तो खैर इस महिला ने कलेक्टर महोदय और पुलिस प्रशासन अधिकारी को भी एक मेमोरेंडम देकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। जाहिर बात है कि इस तरीके से अगर किसी औरत को माना जाए, किसी महिला को डाकन कहा जाए, तो उसका अंदरूनी एतबार से नफ्सियाती ज़बरदस्त प्रेशर और दबाव पड़ता है। आप देख सकते हैं कि कलेक्टर महोदय मनीषा खत्री साहिबा को और पुलिस अधिकारी को यह महिला मेमोरेंडम देकर अपने शिकायत दर्ज करवा रही है। नाज़रीन, नंदुरबार ज़िले की एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि नंदुरबार ज़िले में शेतकरियों ने जिला अधिकारी नंदुरबार, पुलिस अधीक्षक और नंदुरबार के तमाम ही आला अधिकारियों को एक मेमोरेंडम दिया। और मामला कुछ इस तरीके से है कि चोरियों की जो वारदात बढ़ गई है। पहले चोर डकैत सिर्फ घरों में डाके डालते थे, लेकिन अब चोर हाल ही हो गया कि बेरोजगार बेचारे हो चुके हैं, किसी को काम नहीं है, तो अब अच्छे भी चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन चोरों ने बाकायदा खेतों में भी डाका डालना शुरू कर दिया है और खेतों में भी जैसे मशीन वगैरह जो कुछ सामान होता है वो भी ये चोरी कर रहे हैं। इसलिए इन तमाम शेतकरियों ने कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को मेमोरेंडम देकर इन पर कार्रवाई की मांग की है, वरना फिर बड़े आंदोलन का, तीव्र आंदोलन का इशारा दिया है। आइए नाज़रीन, बात करते हैं अब जलगांव शहर और जलगांव ज़िला की कुछ ख़ास बड़ी अहम खबरों पर। जी हाँ, गुज़िश्ता कल जलगांव ज़िले में और जलगांव के तमाम ही आसपास के तहसील में एक जुलूस देखा गया, खुशियों का माहौल देखा गया, क्योंकि माजी मसूल मंत्री, कृषि मंत्री एकनाथ राव खड़से गुज़िश्ता कल इनका जन्मदिन का मौका था। जन्मदिन के मौके पर जलगांव शहर, जलगांव ज़िले में आसपास के ताल्लुक़ों में बाकायदा कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर खुशियों का इजहार किया। लेकिन मुक्ताई नगर, जो खुद उनका गांव है, वहां से हमारे रिपोर्टर अतीक खान ने बताया कि मुक्ताई नगर में बड़े पैमाने पर एकनाथ राव खड़से का जन्मदिन बड़ी जोशो खरोश और खुशियों के साथ मनाया गया। आप जानते हैं कि एकनाथ राव खड़से भाजपा के कद आवर नेता रहे हैं। 35-40 साल तक भाजपा को पानी पिलाया है, उसके पेड़ पौधे को, उसके छोटे से पौधे को एक तनावर दरख्त बनाया है। लेकिन अब राष्ट्रवादी कांग्रेस में आ चुके हैं और खड़से साहब के राष्ट्रवादी कांग्रेस में आने के बाद भाजपा को जलगांव जिले में ही नहीं, महाराष्ट्र भर में बड़ा धचका लगा है, झटका लगा है। नाज़रीन, जलगांव शहर की इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि जलगांव शहर में सिंधी कंवर नगर सिंधी कॉलोनी का एक जवान, जिसका नाम मोहित अशोक कुमार माकड़िया बताया जा रहा है, ये तलवार इसके पास से बाकायदा जब्त की गई है और इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तलवार के नाम पर 30 इंच लंबी तलवार इसके पास से ली गई है। MIDC पुलिस थाने में पुलिस निरीक्षक प्रताप शिकारे साहब के जरिए से और इनकी पूरी टीम की जानिब से बाकायदा इस पर कार्रवाई की गई और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तलवार के जरिए से दहशत फैलाने का मामला जलगांव जिले में भी काफ़ी आम होता जा रहा है। नाज़रीन, ऐसे ही जलगांव शहर की एक बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि जलगांव में चोरी और डकैती के मामला बढ़ते जा रहे हैं। और ये मसला जलगांव नहीं, अब तो पूरे मुल्क में जो बेरोज़गारी फैली है, जो अच्छे दिन आए हैं, इसका नतीजा तो भुगतना पड़ेगा। तो खैर, चोर और डकैतों की हिम्मतें बढ़ गई है। लेकिन जलगांव की बड़ी खबर आ रही है कि जलगांव में 2 आरोपियों को पुलिस ने अपने ताबे में लिया है, अपने कब्जे में लिया है। जी हाँ, मास्क लगाकर, चेहरे पर मास्क लगाकर और हथियारों के बलबूते पर धमकी देकर लूट मार करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें मैं आपको बता दूं कि एक शख्स जिसको गिरफ्तार किया, किशोर सिंह उर्फ टकल्या राम सिंह टाक, इसको गिरफ्तार किया गया, जानने का बताया जा रहा है। और दूसरा जिसका नाम बताया जा रहा है जीवन सिंह जुनी, ये राजीव गांधी नगर जलगांव का रहने वाला है। ऐसे 2 आरोपियों को बाकायदा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन, ऐसे ही जलगांव शहर की एक बड़ी अफसोसनाक खबर, गमनाक खबर सामने आ रही है कि एक 40 साला शख्स जिसका नाम बाबूलाल बने मियाँ पटेल बताया जा रहा है,
गुज़िश्ता कल इलेक्ट्रिक शॉक लगकर इस शख्स की मौत हुई है। ये आदमी पेंटर का काम करता था। गुज़िश्ता कल बाबूलाल बने मियाँ पटेल का करंट लगने से इंतकाल हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बताया जा रहा है कि ये बहुत ही गरीब घराने का था और छोटे छोटे मासूम इसके बच्चे हैं। बिरादरी की जानिब से भी और तकरीबन तमाम लोगों की जानिब से कोशिशें की जा रही है कि हर तरह से मरने वाले के ख़ानदान की, इसकी फैमिली की मदद की जाए। नाज़रीन, ऐसे ही जलगांव ज़िले के रावेर शहर, रावेर तहसील से बड़ी ख़बर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि कोरोना महामारी के मौके पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ख़ास तौर से मैं ख़ुद रावेर का रहने वाला हूँ, तो रावेर और बुरहानपुर की जो मध्य प्रदेश की और महाराष्ट्र की बस सेवा जो 1.5 साल से तकरीबन बंद थी, अभी ख़बरें आ रही है कि आज से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बस सेवा दोबारा शुरू की जा रही है, जिसको लेकर बाकायदा रावेर और बुरहानपुर, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लोगों में खुशियों का माहौल नजर आ रहा है। नाज़रीन, जलगांव जिले के चालीसगांव तहसील से हमारे रिपोर्टर अफसर सर खाटिक ने बताया है कि बारिश तो थम चुकी है। गुज़िश्ता कल से बारिश थमी है। 3 दिन पहले मैंने चालीसगांव और कन्नड़ घाट और चालीसगांव में जो बारिश का कहर और तबाही की जो खबरें हैं, वीडियोज़ मैंने आपको अपने चैनल के ज़रिए से दिखाया था, लेकिन अभी बारिश थमी है मगर परेशानियाँ चालीसगांव वासियों की बरकरार है। पालक मंत्री गुलाबराव पाटिल, पूर्व मंत्री गिरीश महाजन, सांसद उन्मेश पाटिल, विधायक मंगेश चौहान ने मुतासिरा इलाकों का दौरा किया है और मदद कार्य और प्रशासन का पंचनामा भी शुरू हो गया है। इस वक्त चालीसगांव वासियों ने बाकायदा घेराव भी किया है और तहसीलदार में पहुंचकर बाकायदा मदद के लिए गुहार भी लगाई है।